आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो पिछले क्लास में हमने चाल, समय और दूरी का टॉपिक स्टार्ट किया था और कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे और कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी समझा था। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं और अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो सीधा हम आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक व्यक्ति किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर पर आवर तथा शेष भाग 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से पूरी यात्रा 10 घंटे में चलता है, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर तथा शेष भाग 24 किलोमीटर की चाल से चलता है। कोई व्यक्ति है, मान के चलिए वो ए से बी तक यात्रा कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका आधा भाग, इसका आधा हिस्सा वो कितना स्पीड से चलता है, 21 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और आधा चलता है 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। काफ़ी छोटा हो गया है, इसको बड़ा कर देता हूँ। दिया है ए बी, ठीक है। तो कोई व्यक्ति इसका आधा भाग तय करता है 21 किलोमीटर पर आवर से के स्पीड से और आधा भाग तय करता है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और पूरा यात्रा ये कर लेता है तय, पूरा यात्रा 10 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कुल दूरी, ये यात्रा का कुल डिस्टेंस हमें ज्ञात करना है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम मान लेंगे, माना कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी x है, क्योंकि आधा आधा है तो बराबर होगा। अगर 100 मीटर है पूरा 100 किलोमीटर, तो ये 50 होगा, ठीक है। तो इतना को x, इतना को x मान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि टोटल अगर इसका डिस्टेंस हम लेंगे, टोटल टाइम लेंगे, ठीक है। टोटल बता दिया है कि 10 घंटे में वो कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो टोटल टाइम अगर हम लेंगे तो इतने का जो टाइम होगा, ठीक है, इसको मान लेते हैं T1 प्लस इतना जो तय करने में जो टाइम लग रहा है T2, ये दोनों का मतलब क्या होगा, जोड़ होगा, तब जाके टोटल टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो टोटल टाइम तो हमें दे दिया है 10 घंटा, ठीक है। अब T1 कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतने का स्पीड कितना दिया है 21, ठीक है, प्लस T2 मतलब डिस्टेंस अपॉन इतने का स्पीड कितना दिया है 24, ठीक है। अब हमने क्या लिया है, इतने का डिस्टेंस x लिया है, तो ये d को हम डायरेक्ट x लिख देते हैं और इसको भी डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ये हो जाएगा 10, और अगर ज़्यादा लेंदी अगर लगता है तो हम 1 + 3 को कॉमन ले सकते हैं। ये हो जाएगा x/21 प्लस ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ठीक है। अगर 3 बाहर लें, 1/3 बाहर लेंगे तो 7 × 21 होता है, 8 × 24 होता है, तो हो जाएगा 10 बराबर 1/3, ये 8x हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, सीधा लिख देता हूँ 15x, ये जुड़ जाएगा, और 7 × 8 हो जाएगा ये 56, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं चीज़ें, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 हो जाएगा। मतलब x इक्वल टू कितना आएगा, 56 × 2 आ जाएगा। मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 112, 7 12 2, ठीक है। तो x मतलब इतने का ही दूरी कितना हुआ, 112। तो टोटल का निकालेंगे तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x मतलब टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 2 × 112, मतलब 2 दूनी 4, 2 × 1 = 2, 224 किलोमीटर इसका टोटल डिस्टेंस आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है,
ये भी सेम टाइप का है कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो तीनों टोटल हमें समय ज्ञात करना है। टोटल चलने में लगता है 12 घंटा। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ पूछा है। इसमें उसको 3 हिस्से में बांट दिया है। ठीक है, इसको क्या बोल दिया है कि 3 हिस्से में बांट दिया है, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, और क्या बोल रहा है, पहले हिस्से को कितने में कंप्लीट करता है, 15 की स्पीड से, और दूसरे को करता है 12 की स्पीड से, और तीसरे को 20 की स्पीड से। ठीक है, इतने को 15, इतने को 12, इतने को 20, और टोटल चल लेता है ये कितने घंटे में, 12 घंटे में। टोटल कंप्लीट कर लेता है 12 घंटे में। ठीक है, तो हमें इसका टोटल डिस्टेंस सेम चीज़ है। यहाँ इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मान लेंगे कि ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो टोटल वही फॉर्मूला, टोटल टाइम इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3। तो टोटल दिया है 12, और वही जब फार्मूला हम पुट करेंगे तो कितना होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू कितना, क्या देखे थे हम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देख लेंगे t1 के लिए डिस्टेंस कितना लिए हैं हम, x, बटे स्पीड कितना है 15। वैसे ही t2 के लिए x बटे 12, और t3 के लिए x बटे 20। ठीक है, ये भी, इसको क्या कर लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे इसका। ठीक है, 15, 12, 20 का एलसीएम ले लेंगे। कितना था एक बार निकाल लेते हैं, 15, 12, 20 का एलसीएम, तो कितना 5 हो जाएगा, 5 × 15, 5 × 20, ये चला जाएगा कितना से, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, और ये 4। अब सीधा 5 × 3 × 4, 4 × 12, 5 = 60, 60 इसका एलसीएम होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 60। अब सॉल्व कर देंगे, 15 × 4 = 60, फिर 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x, प्लस 12 × 5 = 60, ये 5x, प्लस 3x, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 = 4, 5, 9, 9, 3, 12x बटे 60। ये कैंसिल, ये कैंसिल, मतलब x = 60 होगा। और पूछा क्या है हमें कि प्रत्येक दूरी कितनी है, मतलब x ये सब का मान कितना है, तो सब का मान 60 60 है, 60 60 60। ठीक है, तो आंसर यही होगा। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन चोर सिपाही से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्या पूछता है देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया। मान लेते हैं एक सिपाही है ए पर, यहाँ पे है सिपाही। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अपने से 100 मीटर आगे, मान लेते हैं इसका डिस्टेंस है 100 मीटर। ठीक है, आगे ये मान लेते हैं बी पर। ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, मैं इसको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, बस ये दिया है कि एक सिपाही अपने से 100 मीटर दूरी पर चोर को देखता है। यहाँ पे खड़ा है चोर। ठीक, जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा आरंभ किया, चोर ने भी भागना आरंभ कर दिया। ठीक है, ये देखा, इसका पीछा करना स्टार्ट किया तो भागना स्टार्ट कर दिया। अब क्या दिया है कि चोर की चाल, ये चोर कितना से भागता है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। ठीक है, ये भागना चालू किया। सिपाही की चाल दिया है 10 किलोमीटर पर आवर, ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका पीछा करना चालू किया। तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा, तो ये चोर कितना मीटर भागने के बाद पकड़ा जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें निकालना क्या है। हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि ये चोर कितने मीटर भागने के बाद पकड़ा जाएगा, मतलब डिस्टेंस निकालना है हमें। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए क्या क्या चाहिए, हमें स्पीड दिया हुआ है चोर का। ठीक है, और टाइम की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो टाइम तो नहीं दिया है, उसको निकालना है हमें। तो टाइम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए इसके लिए कि अगर कोई भी चीज़ जैसे ट्रेन हो, कोई इंसान हो, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ये भी सेम, ये इस डायरेक्शन में, ये भी मान के चलिए ए बी। ठीक है, इसका स्पीड है s1, इसका स्पीड है s2। तो अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो क्या होता है, स्पीड माइनस हो जाता है। ठीक है, जिसका भी ज़्यादा रहेगा, मान के चलिए ये बड़ा है
तो S2 माइनस S1 हो जाता है, मतलब स्पीड घट जाता है। और अगर सेम डायरेक्शन में हो, ये इधर है और ये भी इधर ही हो, ठीक है, तो ये जो स्पीड होता है इसका ऐड हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पे हमें निकालना है, हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला तो दिलो दिमाग में बस गया होगा अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड कितना होगा, यहाँ पे स्पीड हो जाएगा हमारा 10 माइनस 8, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, तो माइनस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और डिस्टेंस दिया है 100 मीटर, ठीक। अच्छा, मीटर में दिया है, तो मीटर में इसको हम मीटर में कन्वर्ट, इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मीटर में कर लेते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, इसको हम 5/18 से गुणा कर देंगे, तो ये इसका जो भी वैल्यू आएगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू, अब ले सकते हैं इसको 100 मीटर बटे टी हमें निकालना है, निकाल लेते हैं। ये तो यहीं से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, 10 में से 8 गया तो आ जाएगा 2/18 बराबर 20/t, ठीक है। तो हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 10 20, मतलब t इक्वल टू कितना आया 180। अब मीटर सेकंड मतलब ये सेकंड में होगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है तो 180 सेकंड में उसको पकड़ लेगा। अब क्या पूछा है कि चोर कितना मीटर भागने के बाद पकड़ा जाएगा, ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे चोर का स्पीड लेंगे, चोर का स्पीड कितना दिया है 8 किलोमीटर, वही सेम यही फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे। अब डिस्टेंस हमें निकालना है, कितना भागने के बाद पकड़ा गया, तो ये निकालना है हमें, और टाइम हमें मिल गया है कितना 180 सेकंड, तो ये वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। हाँ, और एक चीज़, सॉरी, इसको भी हमें किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 गुणित ये भी 5/18 कर लेंगे, ठीक है। तो 18 एकम 18, ये 10 हो जाएगा, ठीक। तो d इक्वल टू कितना होगा 8 पंचे 40 और 40 दहम 400 मीटर, मतलब 400 मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है, तो इसको एक बार समझा देता हूँ, इसको बनाऊंगा नहीं, सेम टाइप का। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें भी दिया है कि सिपाही ए पर है, ठीक है, ए पर सिपाही खड़ा है और उससे 4 किलोमीटर दूरी पर, 4 किलोमीटर दूरी, 4 किलोमीटर की दूरी पर चोर खड़ा है, ठीक है। अब क्या दिया है कि चोर जो है 20 किलोमीटर की रफ्तार से भागते हैं, 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और सिपाही जो है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका पीछा करता है, ठीक है। अब हमें क्या अवगत करना है कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ से निकालना है, ठीक है, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले की तरह स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यहाँ पे क्या होगा स्पीड 30 माइनस 20, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, बराबर डिस्टेंस कितना है 4, इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। देखिए किलोमीटर में दिया है, ये भी किलोमीटर ये भी किलोमीटर, तो ये रहेगा 4, टी यहाँ पे हमें मिल जाएगा, 30 में से 20 जाएगा तो 10 बराबर 4/t, तो यहाँ पे t इक्वल टू हो जाएगा 4/10, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब t इक्वल टू 2/5 आवर, 2/5 आवर में ये क्या होगा पकड़ा जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है कि चोर सिपाही द्वारा कितने समय में पकड़ा जाएगा, ठीक है, तो फिर यही फॉर्मूला से ले लेते हैं। अब सिपाही से लेना है, क्योंकि सिपाही से पूछा है हमें सिपाही कितने समय में पकड़ लेगा, तो स्पीड दिया है 30, अच्छा सॉरी, सिपाही कितने दूरी बाद उसको पकड़ लेगा, तो यह हो गया 30 बराबर d/t, कितना दिया है 2/5, यहाँ पे क्वेश्चन गलत दे दिया है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 30 गुणा 2/5 इधर आ जाएगा बराबर d, तो ये हो जाएगा 5 5 छक्का 30, 6 दूनी 12 किलोमीटर बाद क्या है सिपाही चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व होगा, ठीक।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, दो बसें दो स्टेशनों से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं और दोनों स्टेशनों के बीच में किसी स्थान पर मिलने के बाद इतना इतना से, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि दो बसें दो स्टेशनों से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं, दो बस हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बस है और यहाँ पे एक बस है, ठीक है। एक दूसरे की ओर, ये इधर से चलता है, ठीक है, ये इधर से चलता है। और क्या बोल रहा है कि एक जगह कहीं पे ये लोग मिलते हैं, फिर 6 घंटे 40 मिनट 40 मिनट के बाद ये अपने स्थान पर पहुंच जाता है और ये 3 घंटे 45 मिनट 3 घंटे 45 मिनट में ये अपने स्थान मतलब मंजिल पे पहुंच जाता है, ठीक है। तब और क्या दिया है इसमें, दूसरे बस की स्पीड, इस बस की स्पीड जो इधर से चल रहा है इसकी स्पीड कितना दिया है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्या याद करना है हमें, पहले बस की स्पीड याद करनी है, मतलब इसका स्पीड याद करना है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसा जब क्वेश्चन आएगा कि दो बसें चल रही हैं, बीच में मिलने के बाद ये इतने मिनट में पहुंच गया, इतने मिनट में पहुंच गया, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है S1/S2 बराबर T2/T1 का रूट, ठीक है। ये फार्मूला इसका होता है, इससे ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पहले बस की स्पीड जो है x है, ठीक है, मान लेते हैं। तब यहाँ पे वैल्यू बस पुट कर देते हैं, S1 को मान लिया है x, S2 का मान दे दिया है कितना 60 और बराबर T2 का मान दिया है कितना, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और करना पड़ेगा हमें, ये जो मिनट वाले को आवर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, कैसे करेंगे, अगर हम 60 घंटा और 40 मिनट को आवर में करना है तो 6 प्लस कर देंगे 40/60 कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर मिल जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 19, 20/3 आवर ये हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको करेंगे, 3 घंटा प्लस 45 को, अगर 45 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर देंगे तो 60 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको भी 15 तिया 45, 15 4 60, ये हो जाएगा 4 तिया 12, 13 14 15, 15/4 आवर, ये ऐसा होगा, ठीक है। तो कन्वर्ट करेंगे अगर इसको तो इतना आवर होगा, इसको करेंगे तो इतना आवर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक। T1 का, सॉरी T2 का ये होगा 15/4, ठीक। तो ये कितना होगा 15/4 T1 कितना है 20/3, तो हो जाएगा 20/3, इसका अंडर रूट होगा। अब कितना हो जाएगा, x/60 बराबर 15/4 गुणा, ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 20 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा, इसको इधर तो नीचे नहीं दिखेगा, यहाँ पे एक लाइन और मार लेते हैं, x/60 बराबर 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5, ठीक है, 5 से 15 होता है, गुणा 3 4, 20 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 5, 4 पंचे 20 होता है, ये हो जाएगा अंडर रूट, ये 5 5 यहीं से कैंसिल हो जाएगा, अब 3 3 हो गया, 4 4 ये रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x/60 बराबर 3/4, ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 और 4 पंचे 20 हो जाएगा ये। तो x बराबर 3 गुणा 15, मतलब x बराबर 45, मतलब कि इसका स्पीड कितना होगा 45 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है।
ये इसका आंसर होगा। ठीक, और 2 क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। एवरेज स्पीड वाला है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या बोलता है। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी तक 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, बी से ए तक 48 किलोमीटर की चाल से वापसी करता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, औसत चाल, इसका भी एक फार्मूला होता है। पहले क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है, ए और बी। कार जो है ए से बी की ओर इधर चल रहा है कितना में, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और वापसी कर रहा है यहाँ से यहाँ कितना में, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो हमें इसका एवरेज निकालना है, निकाल लेते हैं। तो एवरेज का हमारा फॉर्मूला होता है औसत चाल। अगर डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो वही है ना, तो उसका औसत चाल बराबर होगा कितना, 2xy बटा x प्लस वाई। बस ये फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना दिया है, 2 गुणा x का मान किसी को भी x y ले सकते हैं, 48 गुणा 72 बटा 48 प्लस 72। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 गुणा 48 गुणा 72 बटा ये हो जाएगा 8 9 10 0 5 12 120 हो जाएगा ये। ठीक है, तो कैंसिल कर लेते हैं, जो भी कैंसिल होगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 6 के 12 2 शून्य शून्य, और 4 से चला जाएगा, 4 1 कम 4 4 5 20, 4 1 कम 4 4 दूनी 8, और किस जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 चौक 12 3 5 15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 72 बटे 5 बराबर 4 दूनी 8 7 चौक 28 बटे 5। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, कितना होगा ये, अगर भाग देंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, 5 7 35 हो जाएगा, ये फिर से 3 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, 5 6 30, मतलब 57.6 किलोमीटर। क्या निकालने के लिए बोला है, किलोमीटर पर आवर स्पीड होगा इसका। ठीक है, एवरेज कितना चल होगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं अभी। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर आवर से, 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर पर आवर से, और 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल याद कीजिए। ठीक, ठीक है। अब इसमें डिस्टेंस अलग अलग दिया है, मान लीजिए कि ए है, ये बी है। ठीक है, तो क्या बोला है, पहले 10 किलोमीटर की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 10 किलोमीटर। ठीक है, इसको, इसका स्पीड है कितना, इसको तय करते हैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, फिर एक डिस्टेंस दिया है कितना, 12 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दिया है कितना, 12 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन इसको तय करने में स्पीड कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दिया है कितना, 15 किलोमीटर। और इसको तय करता है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन। ठीक है, पिछले में क्या था, डिस्टेंस सेम था, लेकिन यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अलग है, इसका डिस्टेंस अलग है, इसका डिस्टेंस अलग है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, सेम हमारा फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। लेकिन अगर अलग अलग है क्या डिस्टेंस, तो क्या होगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला से बनेगा। तो कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस तो हम ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस मतलब 10 + 12 + 15 और टोटल टाइम मतलब इसका टाइम। तो टाइम कैसे निकालेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो अगर इतने का टाइम देखेंगे तो डिस्टेंस कितना है 10 बटे स्पीड कितना होगा 5, यहाँ से निकाल रहे हैं। अगर टाइम निकालेंगे तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, ये फार्मूला बनेगा, है ना। तो ये हो जाएगा प्लस, अगर इतने का देखेंगे तो कितना है, डिस्टेंस 12 किलोमीटर और स्पीड कितना है 4 किलोमीटर, प्लस इतने का देखेंगे तो डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, स्पीड कितना चल रहा है 3 किलोमीटर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। तो कितना हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा पूरा 5 6 7 और ये 3 37 बटा ये कितना हो जाएगा 2 + 3 + 5 बराबर 37 बटे 3 और 2 5 5 10, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 तिया 30 आ जाएगा, तो 0.7 आएगा। इतना क्या है एवरेज स्पीड हो, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी इसके पैटर्न अलग अलग जो हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।